तो देखिए दोस्तों, करवा चौथ आज पूजन हो रहा है हमारे घर। हमारी वाइफ करवा चौथ का व्रत रखी हुई है। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और बिटिया की रंगोली अभी दिखाई नहीं दे रही, बिटिया की रंगोली हम दिखाएंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। सुशील पुत्री थी, हाँ पुत्री बैठिए। ने विवाहती विवाहवती विवाह ये बैठिए। होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे ने मध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल आड़ में दोस्तों देखिए, चाट का इंतजार है, कथा चल रही है। प्लीज आप लोग लड़की ने आर्द्र दे भोजन कर इंतजार करते रहिए और हम वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी पूर्वीचरण करने आई ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत स्नेह से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि विनय की इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। तो दोस्तों देखिए, पानी पिलाने के लिए हम रखे हुए हैं पहले से। पानी भर के रखे हुए हैं। चतुर्थी करवा चौथ है। जाओ अरमान, जा नीचे जो ना, हम दीवा खाइए, हम दीवा लेंगे, ठीक है। थोड़ा जो ना सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह दोस्तों देखिए, किया और करवा चौथ का व्रत चल रहा है। पांडव सभी आप लोग वीडियो हमारी जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। सभी भैया को राज महादेव नमस्कार। इस प्रकार सौभाग्य दोस्तों चाँद का इंतजार है और धन धान आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे की इच्छुक मनोकामना को यह उसके लिए व्रत करिएगा, विधि सपोर्ट पूर्वक करिएगा। करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की हमारा जोड़ा हमेशा सलामत है। करवा चौथ व्रत कथा 3। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती और कोई भी उससे
प्यार नहीं करता। सभी सभी दुत्कारते रहते। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई लेता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी। हाँ वो झोला में मोटका डब्बा ना है जो झोला नीचे में रखा ना। जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? जल्दी जल्दी पढ़ाया। आओ। छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ में है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि देखा हमारी बिटिया पूरा हो तो मेरा कोई भाई होता तो आज मेरी बिटिया तीसरा आधा नाग को चपेर कहानी पढ़ रही पर दया आई। नाग ने कहा, बेटा तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नांद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई ना था, उसने नांद को उठाकर देखा